अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे और हमारी रेसिपी को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका ना प्यार होता है जिससे हमें एक एप्रिसिएशन मिलती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी गोंडू की टिकिया, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। जैसे कि मन भी है तो फिर आपको बनाना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप घर पे कैसे आसानी से और मज़ेदार सी गोंडू की टिकिया बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 कप मैदा है। मैदे के साथ ही हमने यहाँ कम से कम 1 कप से समझे 3 हिस्से जो है वो सूजी के लिए है। और यहाँ हमारे पास ये चीनी रखी है, 1.5 कप के करीब चीनी हमने लिए पिसी हुई। और यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो घी का हमने लिए है अपने पास। और यहाँ 1 कप दूध है और ½ टी स्पून जो है छोटी इलायची का पाउडर है। 3 टेबल स्पून हमारे पास जो है वो तिल है सफ़ेद वाले। और 3 टेबल स्पून ही हमारे पास जो है वो नारियल है पिसा हुआ। यह हमने अपने पास एक बर्तन लिया है और उसी के साथ जो हमने आपको ये 3 कप मैदा दिखाया था वो शामिल कर रहा है इसमें। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे यहाँ पे जो हमने पीसी हुई चीनी दिखाई है। ये हमने 1.5 कप ली थी, 1 कप पहले डाल दिया और आधा कप बाद में। और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं सूजी और मैदा हमने दोनों छान के लिया है। और ये चीज़ हमेशा छनी हुई यूज़ किया करें। यहाँ पे ये नारियल का बुरादा, तिल, इसमें जो तिल का अपना एक टेस्ट भी आता है और लुक भी बहुत अच्छी लगती है। और ये है दालचीनी का छोटी इलायची का पाउडर। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ हमने आपको ये दिखाया था घी, अब ये इसमें शामिल करेंगे। इसे भी अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे ताकि कोई भी खुश्क ना रहे मैदा, तमाम जो है वो घी में। ये देखिए अगर हम इस तरह कर लेंगे तो हमारी टिकिया ना क्रिस्पी भी बनेगी और जायकेदार भी होगी। इसलिए कि तमाम अज्जा जो है वो एक साथ यकजान हो जाएंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छे से जो है ये मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को। अब उसी के साथ हम यहाँ पे जो हमने दूध लिया था, ये नीम गर्म दूध है और कभी भी ठंडे दूध से आटा नहीं गूंदिएगा। तो बस अब इससे थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी एक डो की शक्ल बनाएंगे। और आटे में जो है वो दूध पूरा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। बस अब हम डो की शक्ल लेकर आते फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए हमने आटे को अच्छे से जो है वो अपने पास एक डो की शक्ल में तैयार कर लिया है। और इसमें जो दूध लगा है तकरीबन इतना बच गया है, यानी कि 3 या 4 टेबल स्पून के करीब हमारे पास दूध जो है वो बचा है तकरीबन 1 कप में से। बस अब हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। और कम से कम 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि सूजी का दाना जो है वो फूल जाए। फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ देखिए हमें आटे को कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब उसी के साथ हम यहाँ पे पेड़े जो है वो अपने पास काट लेंगे। मैं यहाँ पे 4 पेड़े लूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
आप जितने भी बनाएं। अब चले इसको बेलते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए हमने पेड़ा लिया है और उसी के साथ यहाँ हम इसे बेलेंगे। हम यहाँ पे ना तो सूखा मैदा लगा रहे हैं और ना ही कोई चिकनाई वगैरह। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है पतले बेले या बारीक रोटी को, लेकिन यह है कि दरमियानी रोटी रखें तो अच्छी रहेगी। और ये हमारे पास एक कटर है और जिसकी मदद से हम इसे काटेंगे। बाकी आप गिलास से भी काट सकते हैं, कोई भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है ये हटा देंगे। ये देखिए हमने ये 3 कट कर लिए है, कटिंग करके रखे हुए हैं। और अब हम यही तमाम प्रोसेस करके दोबारा तमाम बना के आपको फिर दिखाते हैं। अब ये आपके अपनी मर्ज़ी पे ये देखें। चले फिर हम आपको तमाम दिखा के वो बना के फिर दिखाते हैं। यहाँ देखिए हमने अपने पास तमाम टिक्कियों को कट करके रख लिया है और बस अब चूल्हे की तरफ जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने अपने पास एक कढ़ाई ली है और उसी के साथ हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई 1 कप या 2 कप घी नहीं बताऊँगी, आप तलने के लिए अपने हिसाब से घी लीजिएगा जितनी ज़रूरत हो। यहाँ देखिए हमने जो घी है अच्छे से गर्म कर लिया है, चेक कर लिया करें हमेशा घी को। और अब हमने बिल्कुल हल्की आंच करी है और उसी के साथ हम यहाँ पे जो टिक्कियाँ बना के रखी थी इनको डाल रहे हैं घी के अंदर। और ये घी में बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई होगी, तब ये क्रिस्पी बनेगी और अंदर से सही से सीख भी जाएगी। अभी डालने के बाद इसको नहीं लौट-पौट करिएगा, ये हल्की आंच पे बिल्कुल रख दीजिएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। अभी घी भी थोड़ा गर्म है। यहाँ देखें एक साइड से थोड़ी सी कलर में ये देखें, तो इसी के साथ हम इसको कलर जो है यानी कि लौट-पौट करते रहेंगे ताकि एक ही साइड जो है डार्क कलर ना आए, दोनों तरफ से अच्छे से सिकाई हो जाए। यहाँ देखिए हमारे पास जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये टिक्कियों को अपने पास निकाल लेंगे, सेपरेट करके रखेंगे। और बाकी टिक्कियाँ भी हम इसी तरह एक तल के आपको दिखाते हैं तमाम। और आपको ये टिक्कियाँ कैसी लगी कुंडों की ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ हमने सारी बना ली हैं। अब हम ये आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है।